हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है जो कि आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे फीमेल लीड यून से, जो कि हमारे मेल लीड यानी कि अपने हस्बैंड फैंग के साथ कंपनी से बाहर निकल रही होती है। और तभी सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर फैंग से क्वेश्चन करने आए होते हैं कि उसके बारे में रूमर सुनने को मिल रही है कि उसने अपने यूनिवर्सिटी क्लासमेट को बुली किया है और वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्टूडेंट रहा यूनिवर्सिटी में। यूनिस पर कहती है कि ये सब न्यूज़ फेक है, फैंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी फैंग कहता है कि मैं बोलता हूँ और वो सब रिपोर्टर्स को जवाब देता है कि मैं कभी यूनिवर्सिटी गया ही नहीं हूँ, असल में मैंने तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी नहीं दिया। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। तो फैंग कहता है कि हाँ आप लोग सही सुन रहे हैं, मैं तो हाई स्कूल से ग्रेजुएट भी नहीं हो पाया हूँ। ये सुनकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि फिर तो वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी नहीं किया है फिर भी वो इतने बड़े कंपनी का सीईओ बन गया है और अब शहर का रिचेस्ट मैन है। फैंग और लू जब यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक ट्रक आकर दोनों को ही हिट कर देती है और दोनों को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और तभी यहाँ पर फैंग का स्टेप ब्रदर जो आया होता है क्योंकि उसी ने ही उन लोग का ये एक्सीडेंट करवाया। उनको यहाँ पर थोड़ा बहुत होश होता है और जो उसे बताने लगता है कि उसने ही फैंग का एक्सीडेंट जानबूझ के करवाया ताकि उसके डैड की जो प्रॉपर्टी है वो उसे मिल सके अकेले को, कि वो हमेशा ही फैंग से बहुत ज़्यादा जेलस था, इसलिए उसने सब उसके साथ किया। वो ऐसा कहकर चला जाता है और यून को फिर बहुत बुरा लगता है और वो मरते हुए फैंग से कहने लग जाती है कि अगर मुझे दोबारा लाइफ का मौका मिला ना तो मैं कभी दोबारा जो की हेल्प नहीं करूँगी और मैं तुम्हें ही चुनूंगी। और वो उसे सॉरी बोलते हुए उसी के साथ ही मर जाती है। पर फिर अचानक से यून को जब होश आता है तो उसे पता लगता है कि वो अपने हाई स्कूल की क्लास में। तभी उसकी फ्रेंड उसे उठाने लगती है कि चलो होश में आ जाओ, क्लास का टाइम हो गया है। तो यूनो से कहने लगती है कि जिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर वो अपने क्लासरूम और बोर्ड को देखकर शॉक होती है कि वो क्लास में। तभी उसकी फ्रेंड उसे पिंच करती है कि क्या वो अभी भी नींद से बाहर नहीं आई है। तो यून को अब जाकर पता लगता है कि वो अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर के टाइम पे रीबॉर्न हो गई है। वो सोचती है कि फिर यानी मेरा हस्बैंड भी रीबॉर्न हुआ होगा। वो खुश हो जाती है कि हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में तो वो उसके पीछे ही तो बैठता था। वो खुश होकर पीछे मुड़ती है पर यहाँ पर वो क्लास में होता ही नहीं है। तो फिर वो सोचती है कि उसने फिर क्लास स्किप किया है। तभी इतने में स्टूडेंट्स की आवाज़ आती है कि फैंग क्लास में आ रहा है। तो सभी उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हैं। यन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसे याद है कि हाई स्कूल के टाइम पर वो स्कूल का कितना हैंडसम फेमस लड़का हुआ करता था। जब वो यहाँ क्लास में आता है तो सारे लड़के और लड़कियाँ उसे देखने में लगे होते हैं कि वो कितना कूल लग रहा है, कितना हैंडसम है वो। इनकी फ्रेंड जिया भी फैंग को देखकर कहने लगती है कि वैसे ये कितना ज़्यादा हैंडसम है लेकिन इसके मार्क्स तो 0 आते हैं। लेकिन बात सही है, अगर इसकी तरह मेरी फैमिली भी इतनी ज़्यादा अमीर होती ना तो मैं भी बहुत ही एरोगेंट बनती इसकी तरह। तो यून यहाँ पर सोचने लगती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि इस टाइम पर मेरा हस्बैंड स्कूल का बहुत ही बदमाश लड़का भी था जो किसी की बात नहीं सुनता है और एकेडमिक फेलियर भी था। फिर फैंग यहाँ उसके पीछे आके बैठ जाता है अपनी सीट पर और उसे यहाँ पर कहने लगता है कि तुम थोड़ा आगे हो सकती हो, तुम मेरे डेस्क को टच कर रही हो। तो यून फिर बुक लेकर उसे कहती है कि क्या तुम्हें मेरे हाथ से मार खाना है। तो कहता है कि तुम मुझे मारोगी। देखो मैं तुम्हें कह दूं कि तुम जाकर जो को बोल सकती हो कि मैं उसके किसी भी डॉग को मारने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ, तो तुम भी मेरे हाथों बचोगी नहीं। तो यून याद करती है कि हाँ इस टाइम पर तो वो जो से कुछ ज़्यादा ही क्लोज थी, इस वजह से फैंग उसे पसंद नहीं करता था और उसे परेशान भी किया करता था। वो आगे मुड़ जाती है कि जाने दो, मुझे अभी से झगड़ा नहीं करना है। फैंग उसे सुनाने के लिए जानबूझ के कह रहा होता है कि तुम पागल हो। तो वो गुस्से में फिर इसको पेपर फेंक के मारती है पर वो कैच कर लेता है और उसे उल्टा फेंक देता है। सोचने लग जाती है कि इस टाइम पर जो मेरा ये हस्बैंड है ऐसा बदमाश मुझे नहीं चाहिए। वो सोचती है कि इससे शादी के बाद बाद में मैं सोचूंगी, अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे इसे लाइन पर लेकर आना है और इसे अच्छे से स्टडी करवाना है ताकि इसे अपनी इनहेरिटेंस मिल सके। फिर नेक्स्ट क्लास में सर यहाँ आए होते हैं और वो सारे स्टूडेंट को पढ़ते हुए देख रहे होते हैं पर देखते हैं कि फैंग तो स्टडी नहीं कर रहा है बल्कि मज़े में सो रहा है। तो उसे देखकर वो खुश नहीं होते और उनको देखकर खुश होते हैं कि वो कितनी अच्छी स्टूडेंट है। तभी यून जैसी पीछे मुड़ती है तो फैंग को सोते हुए देखकर सोचती है कि अगर इसे पता चलता ना कि फ्यूचर में ये सारी क्लास वेस्ट करने की कितनी मेहनत करने वाला है तो ये दोबारा ऐसा नहीं करता। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि फैंग और यून की जब शादी हो चुकी होती है तो यून यहाँ स्टडी रूम में आती है और उसे इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते हुए देखकर वो कहती है कि दिन में वो अपने कंपनी के काम संभालता है और रात में यूनिवर्सिटी की स्टडी भी कर रहा है, तो आखिर तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। तो वो कहता है कि करना ही पड़ेगा, आखिर हाई स्कूल टाइम में मैंने ये सब आराम किया। फिर यून यही सब याद करके फैंग को यहाँ जगाने लगती है और कहती है कि अब तुम सो नहीं सकते, चलो उठकर स्टडी करो। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी आ गई है।
और फिर वो वापस से अपना हेड डाउन करके सोने लग जाता है और यून बस अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है कि मुझे गुस्सा नहीं होना है, आखिर ये मेरा हस्बैंड है। फिर वो पीछे मुड़ती है और उसे पैन से डराने लगती है कि अगर तुम अभी नहीं उठे ना तो मैं इस पैन से तुम्हें मारूंगी। तो फिर वो कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो। यून उसे समझाती है कि मैं क्लास की मॉनिटर हूँ और मेरा काम है कि मैं सभी को सुपरवाइज करूँ। फैंग उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि तुम्हें ज़रूर जो ने भेजा होगा ना मुझे परेशान करने के लिए। ठीक है, अच्छा मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। और फिर वो बुक निकाल कर खोल के पढ़ रहा होता है। ये देखकर यून खुश होती है कि चलो मेरा पहला स्टेप तो सक्सेसफुल रहा, कम से कम अब ये क्लास को स्किप तो नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में जब क्लास में सर आते हैं तो वो तो ये देखकर बड़े खुश हो जाते हैं कि फैंग आज क्लास में सो नहीं रहा है बल्कि पढ़ाई कर रहा है। वो खुश होकर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि फैंग तो यहाँ स्टडी करने के बजाय स्टोरी बुक पढ़ रहा होता है। फिर जब क्लास ख़त्म होने की रिंग बज जाती है तो फैंग वापस से हेड डाउन करके सोने जा रहा होता है। तो यून फिर उसे परेशान करने लगती है। तो वो कहता है कि अब तो क्लास भी ख़त्म हो गई है तो भी क्या मैं रेस्ट नहीं कर सकता हूँ। फिर इतने में क्लास में यहाँ जो आया होता है यून को बुलाने के लिए और वो उसका नाम लेता है। तो फैंग उसे देखकर यून से कहने लग जाता है कि वो तुम्हारा स्वीट हार्ट आ गया है। फिर यून जो से बात करने के लिए क्लास से बाहर चली जाती है और जो फिर बाहर आने के बाद यून को डांट रहा होता है कि तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाई। आखिर क्या तुम भूल गई हो कि हम दोनों कंपटीशन में पार्टनर हैं और अगर तुम अच्छे से मेहनत नहीं करोगी तो आखिर नेशनल इंग्लिश कंपटीशन में हम लोग गोल्ड मेडल कैसे जीतेंगे। तुमने आज मुझे ट्यूटर करने के लिए भी टाइम नहीं निकाली। तो फिर यूनिस पर उसे जवाब देती है कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ और हाँ अब से मैं कोई तुम्हें ट्यूटर नहीं करने वाली हूँ। तो जोर से चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे अनग्रेटफुल हो सकती हो, अगर उस दिन मैंने तुम्हें बचाया नहीं होता ना तो तुम आज यहाँ मेरे सामने नहीं खड़ी होती। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यून अकेले जब जा रही होती है तो उसे कुछ लड़के परेशान करने के लिए आ गए थे और उसी टाइम पर एक लड़के ने आकर उनसे फाइट करके उसे बचाया था और वहाँ पर तभी जो आ गया था। तो यून को लगा था कि उसने उसकी जान बचाई है। वो उसे तुरंत ही थैंक्स बोलने लगी थी। तो जो ने इसी बात का फ़ायदा उठाया था और प्रिटेंड किया था कि वही उसका लाइफ सेवर है। पर अभी उनको ये चीज़ पता होती है और वो जो को चिल्ला करके कि उसने उसकी जान बचाई है। वो उसे तुरंत ही थैंक्स बोलने लगी थी। तो जो ने इसी बात का फ़ायदा उठाया था और प्रिटेंड किया था कि वही उसका लाइफ सेवर है। पर अभी उनको ये चीज़ पता होती है और वो जो को चिल्ला कर कहने लगती है कि तुम किस बात का नाटक कर रहे हो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम कोई मेरे लाइफ सेवर नहीं हो, तो अब झूठ बोलना बंद करो। तुमने झूठ बोलकर मेरा फ़ायदा उठाए और मेरे से खुद को फ्री में ट्यूटर करवाए और इस कंपटीशन में भी तुम मेरी सपोर्ट से जीतने का सोच रहे हो। झूठे कहेंगे तुम ये सब आप सोचना छोड़ दो। तो यून की फ्रेंड्स ये सब बातें सुन रही होती है और उन्हें अब पता लगता है कि यून आखिर जो के लिए इतना कुछ क्यों कर रही थी और उसकी डॉग बन के घूम रही थी उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए। तो वो इसलिए क्योंकि वो उसे अपना लाइफ सेवर समझ रही थी। लेकिन अब इन लोगों को भी गुस्सा आती है कि ये जो तो कितना बड़ा झूठ है। यून की फ्रेंड्स ये अभी उसे सपोर्ट करने लगती है कि वो उसे डांट के बिल्कुल सही कर रही है। तभी यहाँ पर जो सोचता है कि नहीं मैं भी इसे जाने नहीं दे सकता हूँ, आखिर मुझे इसकी हेल्प की ज़रूरत है गोल्ड मेडल जीतने के लिए। फिर यून का हाथ पकड़ के उसे मनाने लगता है कि देखो गुस्सा होना बंद करो, अभी अगर तुम मुझे कंपटीशन जिताने में मदद करोगी ना तो यूनिवर्सिटी के टाइम पर मैं तुम्हें डेट करूँगा और हम दोनों साथ में हमारी फेवरेट हुआ यूनिवर्सिटी जाएंगे। यून उसका हाथ छुड़ाती है और कहती है कि यही तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ है। फ्लैशबैक में भी दिखाते हैं जब यूनिवर्सिटी जाने का टाइम आता है तो जो यून का साथ छोड़ देता है और कह देता है कि वो उसे कोई डेट नहीं करने वाला क्योंकि वो इतने रिच डैड का बेटा है। उसकी नज़र में उस जैसी गरीब लड़की की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा वो उसे क्लियरली समझा देता है और से वो छोड़कर चला जाता है। तो यून बस उसके धोखे की वजह से रोती रह जाती है। फ्लैश पे खत्म होता है और यून यहाँ पर फिर जो से कह देती है कि वो अब उसे परेशान करना बंद करे, नहीं तो वो पूरे स्कूल को उसके झूठ के बारे में बता देगी तो सभी उसकी असलियत जान जाएंगे। ऐसा कहकर वो जाने लगती है। तो जो कहता है कि ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो फिर तुम्हें रिग्रेट होगा। तो यून रुकती है और वो फिर खुश हो जाता है कि वो लगता है मान गई है। पर यून तो यहाँ पर सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में मैंने तुम्हारी हेल्प की थी तभी तुम हुआ यूनिवर्सिटी तक पहुंचे थे और उसकी वजह से फिर तुम्हारी फैमिली इनहेरिटेंस तुम्हें मिली थी। लेकिन अब नहीं, अब ना मैं तुम्हें हुआ यूनिवर्सिटी तक पहुंचने दूंगी और ना तुम्हें फैमिली इनहेरिटेंस मिलेगी। और यही सोचकर वो यहाँ से चली जाती है। तो जो तो शॉक रह जाता है। और फिर यून जब वापस क्लास में आती है तो फैंग उसे देखकर कहता है कि अरे वाह तुम तो इतनी जल्दी आ गई। यून उसे कहने लग जाती है कि मुझे पता है उस दिन जिसने मुझे बचाया था वो तुम थे ना। तो फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिसने उस दिन यून को उन गुंडों से फाइट करके बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि फैंग ही था। फ्लैशबैक खत्म होता है और फैंग यहाँ पे नाटक करने लगता है कि नहीं वो मैं नहीं हूँ, मैं बहुत ही ख़राब स्टूडेंट हूँ तो मुझे अच्छा समझने की ज़रूरत नहीं है।
यून कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो गए हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह किसी और को अपना लाइफ सेवर समझ ली थी। वो कहती है कि देखो सॉरी, तो चलो अब हम लोग झगड़ा खत्म करते हैं, ऐसा बोल के उसके साथ हैंडशेक करना चाह रही होती है। तो फैंग उसका हाथ हटा देता है। तो यून उसे कहती है कि तुम्हें रिपे करने के लिए मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं तुम्हें फ्री में ट्यूटर करूँगी और कॉलेज जाने तक मैं अब से तुम्हारी स्टडीज़ में हेल्प करने वाली हूँ। तो वो तुरंत ही हेड डाउन कर लेता है और कहता है कि तुम तो अच्छाई का बदला दुश्मनी से निभा रही हो। तो यून बस स्माइल करके फैंग को देखी जा रही होती है और फिर तभी यहाँ क्लास में जो आता है और वो इन दोनों को साथ देखकर गुस्सा हो रहा होता है। फिर वो बाहर जाता है और अपने फ्रेंड्स लोग को कॉल लगाता है और उनसे कह देता है कि जैसा हम हमेशा करते हैं वैसे ही करना है, तुम लोग मिलकर फैंग के साथ फाइट शुरू कर देना और फिर मैं टाइम पर अपने डैड और टीचर को लेकर पहुंच जाऊंगा फैंग को फाइटिंग करते हुए उन्हें दिखाने के लिए। फिर फैंग को यहाँ पर बीच ग्राउंड में जो के सारे फ्रेंड्स रोक लेते हैं और फैंग उन लोग से पूछता है कि क्या तुम लोग थकते नहीं हो। तो वो लोग उससे कहते हैं कि बकवास बंद करो और फाइटिंग करने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो फैंग भी उन्हें फिर पंच मारने जा रहा होता है, पर तभी इतने में यहाँ पर यून आ जाती है और वो फैंग को पकड़ के रोकती है और उसे उल्टा एक पंच मार देती है और कह देती है कि वो फाइटिंग नहीं कर सकता। तो फैंग शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम आखिर क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर जो सारे जो के फ्रेंड्स हैं वो कहने लगते हैं कि स्कूल ब्यूटी ने इस फैंग को मारी। फिर यून यहाँ पर फैंग के ऊपर हाथ रखकर इन सभी को बताने लगती है कि अब से फैंग को मैं प्रोटेक्ट करने वाली हूँ और जो कोई भी इसे मारेगा उसका मतलब होगा कि उसने मुझे मारा है। और फिर यून तो यहाँ पर फैंग को देखकर इस बारे में सोच रही होती है कि फैंग अपना कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दे पाया था इस वजह से क्योंकि उसने स्कूल में फाइटिंग कर लिया था और उसे फिर जेल हो गई थी, इस वजह से वो अपने स्कूल से ग्रेजुएट भी नहीं हो पाया था। वो सोचती है कि इस लाइफ में मैं फैंग को फाइट करने से रोक दूंगी क्योंकि मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद वापस से होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैं उसे दोबारा स्टूपिड काम नहीं करने दूंगी जिसके लिए फिर वो बाद में पूरी ज़िंदगी पछताएगा नहीं। तो तभी जो के सारे फ्रेंड्स इस बात पर हंसने लग जाते हैं कि फैंग तुम तो बड़े खास निकले, एक लड़की ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है और तुम पीछे छुपे रहोगे। वो लोग हंस रहे होते हैं। तो फैंग यून से कहता है कि तुम क्या कर रही हो, देखो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो हॉस्पिटल में जाओ चेकअप करवाने के लिए। तो वो कहती है कि मैंने बोल दी ना तुम दोबारा फाइट नहीं करोगे। जो के सारे फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि तुम लोगों को फाइट नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं तो इस फैंग को जरूर मारने वाला हूँ। तो यून फिर सारे बुली करने वाले लड़कों से कह देती है कि अगर तुम लोग एक कदम भी और आगे बढ़े फाइट करने के लिए तो मैं बता दूं कि मैं प्रिंसिपल को जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगी कि तुम सभी ने मिलकर मुझे बुली करे। फिर देखना तुम लोगों को कैसे डीमेरिट मिलेगा और क्या पता तुम लोग को स्कूल से भी निकाल दिया जाए। तो फिर वो सभी डर जाते हैं कि वो लोग फालतू में अभी ये सब पंगा नहीं ले सकते, अभी लास्ट एग्जाम भी आने वाला है। तो वो लोग फाइटिंग करने का बीच में छोड़कर चले जाते हैं और यून फिर फैंग से कहती है कि चलो क्लास में स्टडी करने के लिए। तो वो उसका हाथ छुड़ा देता है और कहता है कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए। फैंग के फ्रेंड्स भी उसका साथ दे रहे होते हैं और वो लोग यून से कहने लगते हैं कि तुम्हारा फोर्स करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम और फैंग एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं हो। तभी इतने में यहाँ पर जैसा कि जो ने प्लान किया था वो फैंग के डैड और टीचर को लेकर आ जाता है और डैड को देखकर यहाँ पर फैंग के फ्रेंड्स भी डर जाते हैं कि तेरे डैड आ गए। गुस्से में यहाँ पर फैंग के डैड पहुँचने के साथ ही उसे कहने लगते हैं कि वो क्या यहाँ इस लड़की यून को बुली कर रहा है। जो भी यहाँ पर अपने डैड को और प्रोवोक कर रहा होता है और कहने लगता है कि भाई क्या तुम थोड़ा सा भी मेरी तरह नहीं बन सकते हो और डैड को थोड़ा राहत नहीं दे सकते हो, क्या तुम्हारा फाइट ये सब करना ज़रूरी है। फिर यहाँ फैंग के डैड और भड़क जाते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं कि पास्ट लाइफ में मैंने पता नहीं क्या काम किया था जो मुझे तुम जैसे बेटा मिल गया। तभी यून यहाँ पर फैंग का साथ देते हुए उसके डैड को बताने लगती है कि अंकल आप गलत समझ रहे हैं, फैंग कोई मुझसे फाइट नहीं कर रहा था, उल्टा वो तो चाह रहा था कि मैं उसकी पढ़ाई में हेल्प करूं, तो बस मैं मान गई। तो फैंग भी शॉक हो जाता है कि तुम क्या बोल रही हो पढ़ाई। फिर यहाँ पे डैड भी इस बात से खुश हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या फैंग तुम्हारे पास खुद पढ़ाई के लिए पूछने आया। सो कहता है कि यून ज़रूर तुम्हें ऐसा कहने को मेरे भाई ने फोर्स किया होगा ना, देखो तुम सच बता दो। तो यून कहती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, उसने कोई मुझे फोर्स नहीं किया, उल्टा वो तो मुझे उसे ट्यूटर करने के पैसे भी दे रहा है। यून कहती है कि आप लोग को यकीन नहीं आ रहा। फिर वो यहाँ फैंग के पॉकेट में से उसका फ़ोन निकालती है और पासवर्ड टाइप करके फ़ोन लॉक खोल के उन लोग को दिखा देती है कि देख लो उसने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए। फैंग तो ये देखकर शॉक ही रह जाता है और यून इसके डैड को बता रही होती है कि मैं फैंग को फिर ट्यूटरिंग के लिए हाँ बोलने वाली थी और इसी वक्त ही आप लोग आ गए। तभी फैंग उससे स्लो से पूछने लगता है कि उसे आखिर उसके फ़ोन का पासवर्ड कैसे पता है। तो कहती है कि तुमने तो मुझे बताया ना। फैंग कहता है कि आखिर मैंने कब बताया। यून मन में सोच रही होती है कि वो उसका हस्बैंड जो था तो वो उसे अब अच्छे से जान चुकी है, इसी वजह से उसने इजीली उसका पासवर्ड गैस कर ली। फिर यहाँ पर टीचर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फैंग अब सुधर गया है और वो इम्प्रूव होना चाहता है। यहाँ पर उसके डैड भी फिर खुश हो जाते हैं और उसके पास आकर अच्छे से बात करने लगते हैं कि बेटा मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा
अब मुझे लगता है कि यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारी मॉम को फेस कर पाऊंगा। तभी ये सब सुनते हुए यून सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में फैंग के डैड जब इस दुनिया से जा चुके थे तभी फैंग को रियलाइज़ हुआ था कि उसके डैड तो उससे प्यार करते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। तो वो सोचती है कि इस बार वो उन दोनों को जल्दी से जल्दी मिलवा देगी और उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देगी। फैंग तो गुस्से में अपने डैड का हाथ छुड़ा देता है और कह देता है कि आपने मेरी मॉम के इस दुनिया के जाने के बाद 6 महीने के अंदर ही उस मिस्ट्रेस से शादी कर लिए और बेटा भी कर लिए, तो आपके पास कोई हक नहीं है मेरी मॉम का नाम भी लेने का, आप डिजर्व नहीं करते। तो फिर उसके डैड गुस्सा होते हैं कि तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो और वो उसे थप्पड़ लगा देते हैं और फिर उसके डैड खुद ही बीमार होने लग जाते हैं। पर यहाँ फैंग फिर गुस्सा हो चुका होता है और वो उन्हें देखता भी नहीं और यहाँ से चला जाता है। और जो यहाँ उसके खिलाफ और भड़काया जा रहा होता है कि डैड आपको तो पता है ना कि भाई ऐसा ही है, तो आप गुस्सा मत हो। तभी टीचर यहाँ फैंग के डैड और जो से कहने लगते हैं कि आप लोग अभी मेरे साथ ऑफिस में चलो, हम लोग कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं। और वो यून को भी साथ लेकर जाते हैं। फिर ऑफिस में आने के बाद जब वो टीचर को बताती है कि वो कंपटीशन छोड़ना चाहती है तो इस पर वो कहने लगते हैं कि वो अच्छे से जानती है कि कंपटीशन अभी उनके स्कूल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो फिर यून कह देती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इतना ही इसमें पार्टिसिपेट करूं तो मुझे फिर अपना कंपटीशन के लिए पार्टनर चेंज करना है। तो फिर डैड कहने लग जाते हैं कि मेरे बेटे जो के अलावा तुम्हें कौन अच्छा पार्टनर मिल सकता है जो इंग्लिश में अच्छा हो इस कंपटीशन के लिए। तो यून कहती है कि किसने कहा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो कहती है कि मैं अनाउंस कर रही हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो को ही अपना कंपटीशन के लिए पार्टनर बनाऊंगी। ये सुनकर ये सभी भी शॉक हो जाते हैं और जोयन को चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर मेरे भाई को चुन रही हो। टीचर भी उनसे कहने लग जाते हैं कि फैंग तो इतना खराब स्टूडेंट है तो उनके स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। और फैंग के डैड भी यून से यही कहने लग जाते हैं कि मैं अपने बेटे को अच्छे तरीके से जानता हूँ, उसे कुछ भी नहीं आता है, तो अगर तुम उसे अपना पार्टनर बनाओगी तो फेल हो जाओगी। यून कहते हैं कि मुझे पता है कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि फैंग एक ट्रैश है आप लोग की नज़रों में। और वो कह देती है कि लेकिन मेरी नज़रों में तो वो सबसे बेस्ट है और मैंने कह दी ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो को ही अपना पार्टनर बनाऊंगी, उसके अलावा कोई और नहीं। मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है। मैं आप लोग को गारंटी दे रही हूँ कि मैं कोई कंपटीशन में फेल नहीं होंगी, अगर हुई तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ। और फिर यून फैंग के पीछे लग जाती है। तो वो उससे पूछता है कि तुम चाहती हो कि मैं नेशनल इंग्लिश कंपटीशन में तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करूँ, क्या तुम पागल हो गई हो। तो यून कहती है कि मैंने ऑलरेडी स्कूल से इस बारे में डिस्कस कर ली हूँ, तो चलो अब हम दोनों को साथ में मेहनत करनी है और गोल्ड मेडल जीत कर आना है। पर फैंग फिर भी नहीं मानता और यहाँ से जाने लगता है। तो यून उस आवाज़ देकर कह रही होती है कि मुझे पता है तुम ये कर सकते हो और हम दोनों मिलकर जीतेंगे। फिर इसके बाद यून जब यहाँ क्लास में होती है तो उसकी फ्रेंड जियो से कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो जो तुमने फैंग को अपना पार्टनर बना लिया कंपटीशन के लिए। यून पूछती है कि ये तुम्हें कैसे पता लगा। तो फिर उसकी फ्रेंड जियो बताती है कि पूरे स्कूल में ये बात फैल गई है कि तुम जो है वो अब फैंग को चेस कर रही हो। तभी इन लोग को दो लड़कियों की बातें करने की आवाज़ आती है जो कि यून के बारे में कह रही होती है कि लगता है ये पागल हो गई है। जो और फैंग दोनों भाइयों के पीछे पड़ी थी, लगता है इसे उस बस अमीर फैमिली में शादी करनी है और कुछ नहीं। तभी क्लास में फैंग गया होता है और यून उन लड़कियों से कह देती है कि उन्हें जो बोलना है बोलने दो। फिर जब क्लास में फैंग आता है तो वो दूसरी सीट पर बैठना चाह रहा होता है कि मुझे अपनी सीट चेंज करनी है। तो यून कह दिए कि तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं पर आऊँगी। तो फिर वो कहता है कि अगर तुम मेरे पास बैठोगी तो तुम रिग्रेट करोगी। तो वो कहती है कि मैं देख लूँगी। तो फैंग फिर से अपनी पुरानी यानी कि उसकी पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। तो यून खुश हो जाती है और फिर यहाँ फैंग गेम खेलने लगता है। तो वो उसका फ़ोन ले लेती है कि तुम गेम नहीं खेल सकते हो और वो उसे टेस्ट पेपर देती है स्टडी करने के लिए। तो फिर वो पेपर को मोड़ देता है और कहता है कि मुझे परेशान मत करो और वापस अपना गेम खेल रहा होता है। तो यून कहती है कि इससे लाइन पिलाने का मेरे पास तरीका है। फिर वो अपने आंखों में नकली आंसू डालकर रोने का नाटक करने लगती है। तो फैंग कहता है कि मैंने तो तुम्हें परेशान भी नहीं किया, आखिर तुम क्यों रो रही हो। तो यून हमें बता रही होती है कि फैंग उसका हस्बैंड था तो उसे अच्छी तरीके से पता है कि वो कैसे टाइप का है। वो बिल्कुल भी लड़कियों को बुली नहीं कर सकता है और अगर कोई लड़कियां रोती है ना तो वो उन्हें रोते हुए भी नहीं देख पाता है, इसलिए वो उसे ज़रूर चुप कराने के लिए उसकी बात मानेगा। फैंग मान जाता है कि ठीक है अच्छा रो मत, और वो तुरंत ही फिर पेन निकाल कर उस टेस्ट पेपर को लिखने बैठता है। यून खुश हो जाती है और कहती है कि देखो प्लीज़ अच्छे से आंसर लिखना, मैं चेक करूँगी। और मन में सोचती है कि मेरा काम तो बन गया। फिर इसके बाद क्लास ख़त्म होते ही फैंग ने टेस्ट पेपर लिख लिया होता है। वो कहता है कि मैं अब बास्केटबॉल खेलने जा रहा हूँ तो आप मुझे परेशान मत करना, ऐसा कहकर वो चला जाता है। और यून की फ्रेंड जियो से कहने लगती है कि मैंने देखी थी वो कुछ भी ऐसे ही रैंडमली आंसर लिख रहा था, देखो अगर तुम उसे अपने साथ कंपटीशन में लेकर जाओगी ना तो पक्का वो तुम्हें भी फेल करवा देगा। तो अभी भी टाइम है, तुम दूसरा पार्टनर चुन लो। यून यहाँ पे टेस्ट पेपर चेक करने में लगी होती है और वो खुश होकर कहने लगती है कि किसने कहा है कि फैंग मुझे फेल करवा देगा। तो जी अभी फिर पेपर देखती है और शॉक हो जाती है
कि ये कैसे हो सकता है, उसने सारे जवाब राइट लिखा है। पर यून को तो पता होता है कि फैंग असल में सच में इतना ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई में, और उसकी इंग्लिश का लेवल भी नेटिव स्पीकर के जैसा है। और उसे पता है कि वो स्कूल में लास्ट सिर्फ अपने डैड की वजह से आता था। तो यून को पता होता है कि फैंग और वही गोल्ड मेडल जीत के लाने वाले हैं। फिर कंपटीशन वाले दिन यून फैंग को कॉल करती रह जाती है, पर वो उसका कॉल भी नहीं उठा रहा होता है और यहाँ पर आया भी नहीं होता है। तभी जो की मॉम और उसके डैड यहाँ पर उसके साथ आए होते हैं, उसे कंपटीशन के लिए चीयर करने के लिए। फिर एक दूसरे बच्चे का डैड पूछने लग जाता है कि मैंने सुना था कि आपका बेटा टॉप स्टूडेंट है, तो ये वही है। और यहाँ जो की तारीफें चल रही होती है कि वो बड़ा अच्छा स्टूडेंट है। यून ये सब सुन रही होती है और सोच रही होती है कि वो उन लोगों को प्रूव करके रहेगी कि ये जो तो कोई काम का नहीं है। तभी यहाँ पर फैंग के डैड उसे कहने लग जाते हैं कि देखो, तुम्हें फैंग को नहीं चुनना चाहिए था कंपटीशन के लिए, मुझे पहले से पता था मेरा बेटा कोई काम का नहीं है। तो यून कहती है कि मैं आज आप लोग को प्रूव करके दिखा दूंगी कि मेरी चॉइस बिल्कुल सही थी। तो फिर जो के मॉम डैड यहाँ से चले जाते हैं और फिर जो यहाँ यून को बातें सुनाते भी जाता है कि देखना, तुम्हें कंपटीशन से भी निकलना पड़ेगा और तुम बहुत ही बुरी तरीके से भी हारोगी, तुम्हारी रेपुटेशन जाएगी। ऐसा कहकर वो चला जाता है। तो यून मन में सोचती है कि तुम्हें देख लूंगी बाद में। दूसरी तरफ फैंग तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बोर्ड गेम खेलेंगे होता है, और तभी वो लोग उससे कह रहे होते हैं कि वो क्या सच में यहीं पर गेम खेलने वाला है, और वो स्कूल ब्यूटी तो कंपटीशन के लिए गई होगी, तो वो नहीं जाएगा तो फिर वो रो रही होगी। फैंग कहता है कि तुम लोग चुप बैठ जाओ, और वो गुस्से में गेम खेल रहा होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि लगता है फैंग को स्कूल ब्यूटी की फिक्र होती है। फैंग याद करने लग जाता है कि जब यून टीचर और उसके डैड के सामने उसकी तारीफें कर रही थी तो वो वहीं पर ही प्रेजेंट था। वो कह रही थी कि उसकी नज़रों में वो सबसे बेस्ट है। यही सब याद करके वो यहाँ से जाने के लिए डिसाइड कर लेता है और तुरंत निकल जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और होस्ट बारी बारी सारे स्टूडेंट्स के नाम वगैरह बता रहा होता है। यून की बारी आती है तो वो सिर्फ कहता है कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ पर है, देखो अगर वो यहाँ टाइम पर नहीं पहुंचा तो फिर तुम्हें कंपटीशन छोड़ना पड़ेगा। जो कहने लगता है कि देखना, वो यहाँ पर आएगा भी नहीं, और बाकी स्टूडेंट्स भी फिर यही कह रहे होते हैं। पर तभी फैंग दरवाजे को किक करते हुए अंदर आ जाता है और कहता है कि किसने कहा कि मैं नहीं आने वाला हूँ। तो यून फिर फैंग को देखकर खुश हो जाती है और स्माइल करती है। तो फैंग उसके पास आता है और उसके मुंह में लॉलीपॉप डालकर कहता है कि देखो, अब मैंने तुम्हें लॉलीपॉप दिया तो रोना बंद करो। तो कहती है कि मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। फैंग कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है इस कंपटीशन को छोड़ने के लिए, क्योंकि पक्का मैं इस कंपटीशन को ख़राब कर देने वाला हूँ, तुम हार जाओगी मेरी वजह से। तो कहती है कि फिर तो मैं देखने के इंतज़ार में हूँ। और वो ऐसा मजाक करके अपनी आइज़ ब्लिंक कर रही होती है और फैंग के साथ आकर खड़ी हो जाती है। तो फिर होस्ट कहता है कि ठीक है, फिर सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं तो कंपटीशन अब स्टार्ट होता है। जो को तो गुस्सा आ रही होती है कि फैंग तुम अब आ गए हो ना, तो और भी ज़्यादा तुम्हारे लिए खराबी है। फिर सबसे पहले बारी जो की होती है। जब वो स्टेज पर आता है तो अच्छी सी इंग्लिश स्पीच देता है और फिर सभी उसकी तारीफें कर रहे होते हैं, और फिर यहाँ पर उसे सारे जजेस 9 पॉइंट्स देते हैं। तो जो की और तारीफें हो रही होती है और उसके मॉम डैड यहाँ खुश हो रहे होते हैं कि उनका बेटा है इतना कमाल का। फिर इसके बाद जब फैंग की बारी आती है तो वो स्टेज पर आता है और सारे लोग पहले ही उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं कि उसे तो कुछ आता जाता नहीं है और वो पक्का यहाँ पर बस फालतू हरकतें करने आए हैं। फैंग के डैड और उसकी स्टेप मॉम ये सब सुन रहे होते हैं और स्टेप मॉम तो उसके डैड को भड़काने लगती है। फैंग की वजह से उनकी कंपनी की भी रेपुटेशन चली जाएगी और स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। तो फैंग के डैड तो तुरंत ही लॉयर को कॉल करके कह देते कि वो पहले से एक डॉक्यूमेंट तैयार कर ले कि वो अपने बेटे के साथ अपने सारे रिश्ते कट करें। फिर फैंग जब अपनी स्पीच देना चालू करता है तो सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं कि वो तो पूरा नेटिव स्पीकर की तरह स्पीच दे रहे हैं। फैंग के फ्रेंड्स भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था, वो लोग भी उसे एक खराब स्टूडेंट समझ रहे थे और अब वो लोग भी शॉक होते हैं कि ये तो पूरा टॉप स्टूडेंट है। फैंग के डैड भी खुश होने लग जाते हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल अपनी मॉम पर गया है। यहाँ पर ये देखकर स्टेप मॉम को तो गुस्सा आ रही होती है कि वो तो उसे अब तक फेलियर समझती आ रही थी, आखिर वो इतना आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है। फिर फैंग के डैड को लॉयर की कॉल आती है कि उस स्टेटमेंट को कब पब्लिक करना है, तो वो मना कर देते हैं कि फैंग हमेशा मेरा बेटा रहेगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और वो तो अब फैंग से खुश हो रहे होते हैं। फैंग को यहाँ पर सारे जजेस से पूरे 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं। फिर वो अपना चला जाता है और फिर बारी होती है यून की, तो वो कहता है कि चलो अब देखते हैं तुम कैसे करती हो। उनकी भी स्पीच एकदम अच्छी होती है और उसको भी 10 मिल जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट भी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि आखिर वो इतनी अच्छी स्टूडेंट है तो वो अच्छी मार्क्स लाएगी ना। यून फिर स्टेज पर सोच रही होती है कि वो पास्ट लाइफ में भी नंबर 1 थी और अभी भी, और उसने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हैंडल करी है, तो ये छोटा सा कंपटीशन तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। फिर यूनिया फैंग के पास आती है और कहती है कि बताओ कैसा लगा। तो वो कहता है कि अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी हमें आगे और भी टेस्ट देने। फिर नेक्स्ट रिटन टेस्ट होता है जो कि ये लोग फिर से अच्छा कर लेते हैं और फिर यहाँ कंपटीशन के रिजल्ट अनाउंस हो रहे होते हैं कि फैंग और यून ये कंपटीशन जीत गए। तो यहाँ पर सारे लोग ही फैंग और यून दोनों के लिए खुश हो रहे होते हैं और फैंग के फ्रेंड्स भी उसे चीयर कर रहे होते हैं। पर तभी इतने में सभी लोगों को झूठी न्यूज़ देखने को मिलती है
फैंग ने असल में पैसे देखकर सारे क्वेश्चंस पहले ही पता कर लिया था और उसने चीट किए। ये रूमर्स पढ़ के सारे स्टूडेंट यहाँ पर शॉक रह जाते हैं और बातें करने लगते हैं। यहाँ पर फैंग की स्टेप मॉम भी उसके डैड को और प्रोवोक करने के लिए इसके बारे में बता रही होती है। तो उसके डैड तो इस न्यूज़ पर यकीन कर लेते हैं कि फैंग ने सच में चीट किया है, तभी तो उसने अच्छा कर पाया। तो वो गुस्सा होने लग जाते हैं कि वो उनकी फैमिली की नाम खराब कर रहा है। फिर यहाँ पर जो तो खुश हो रहा होता है क्योंकि उसी ने ये काम किया है और वो सोचता है कि मैं देखता हूँ कि अब तुम लोग कितना उड़ोगे। फिर होस्ट यहाँ पर फैंग को माइक दे रहा होता है कि वो लोग अब गोल्ड मेडल जीत गए तो क्यों ना कोई स्पीच दे। तो फैंग जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तभी इतने में उसके डैड जोर से सभी से कहने लग जाते हैं कि उन्हें बहुत ही शर्म महसूस हो रही है कि उनके बेटे ने चीट किया है और सारे जजेस को भी खरीद लिया है और सारे कंपटीशन के क्वेश्चंस को भी, और वो कोई रियल में जीता नहीं है। यून ये सब सुनकर समझ जाती है कि जरूर ये सब जो का काम है। तभी यहाँ पर जो भी फैंग से कहने लग जाता है कि भाई मैंने पहले ही तुम्हें बोला था कि तुम्हें चीटिंग नहीं करना चाहिए, तो चलो अब सभी से माफ़ी मांगो। फिर फैंग अपने डैड की वजह से गुस्सा हो जाता है और कह देता है कि मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला। तो उसके डैड और गुस्सा हो रहे होते हैं। वो माइक छोड़कर जा रहा होता है तो यून कहती है कि देखो तुमने कोई चीट नहीं करे हो तो एक्सप्लेन करो अपने आप को। तो कहता है कि मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ये बोलकर वो माइक छोड़कर जा रहा होता है। तभी यहाँ पर फैंग के डैड यून से कहने लग जाते हैं कि अगर वो सभी को बता देगी कि इसमें उसका कोई गलती नहीं है और उसने कोई चीट नहीं करी है और सारी चीटिंग असल में सिर्फ फैंग ने अकेला करा है, तो फिर वो गोल्ड मेडल उसे दिलवा सकते हैं ताकि फिर उसे एडमिशन का भी स्पॉट मिल जाए। फैंग ये सुनकर रुक रहा होता है कि यून क्या बोलने वाली है, पर यून यहाँ तो अभी भी फैंग का ही साइड लेती है और कह देती है कि फैंग ने कोई चीट नहीं किया है। वो उसके डैड से कहती है कि वो आखिर आपका बेटा है तो आपको उसकी पर बिलीव क्यों नहीं है। डैड कहते हैं कि वो मेरा बेटा है इसलिए ही तो मैं उसे चीट करने नहीं देना चाहता हूँ, ये गलत है। यून मान जाती है कि ठीक है मैं माइक पर कुछ कहना चाहती हूँ। तो फिर वो जैसी स्पीच देने जा रही होती है तो सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर उसे गोल्ड मेडल तो चाहिए होगा ना, तो वो थोड़ी ना कोई फैंग का साथ देने वाली है, ऐसा फैंग के फ्रेंड्स भी कह रहे होते हैं। पर यून तो माइक में ये चीज़ क्लैरिफाई करने लगती है कि फैंग ने कोई चीट नहीं किया है और मैं ये क्लियरली बोल रही हूँ। फैंग भी सुनकर रुक जाता है और फैंग के फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं कि ये स्कूल ब्यूटी तो कितनी अच्छी निकली। फिर यून तो कह देती है कि मैंने और फैंग ने कोई चीट नहीं करे, तो अगर आप में से किसी को भी बिलीव ना हो रहा हो तो मैं इसी वक्त ही पुलिस को कॉल करती हूँ और पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो तो डर जाता है कि पुलिस को कॉल कर देगी तो इन लोग का नेम क्लियर हो जाएगा। तब यहाँ पर फैंग के डैड भी कहने लग जाते हैं कि देखो अच्छा रहेगा कि तुम अभी मान लो, नहीं तो फिर ये गोल्ड मेडल तुम खो दोगी। यून कह रही है कि मुझे पूरा बिलीव है फैंग पर कि उसने कोई चीट नहीं किया, और वो बता देती है कि आप पुलिस को मैंने कॉल कर चुकी हूँ, वो खुद ही आकर यहाँ पर पता लगाएंगे। फिर यून फैंग के पास आती है तो कहता है कि मुझे इतना भी ज़्यादा पसंद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो भी स्टेज पे आके माइक में कह देता है कि मैंने कोई चीट नहीं किया और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आएगी तो मैं पूरा साथ दूंगा और मुझे यकीन है कि मैं कोई गू फैमिली का नाम नहीं खराब करूँगा। फिर इसके बाद पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद यून और फैंग का नेम क्लियर हो जाता है कि उन लोगों ने सच में कोई चीट नहीं करे। तो फिर यहाँ पर स्टेज पर उन लोग को मेडल रिसीव करने के लिए बुलाया जाता है और वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तो जू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उन लोग का नाम खराब होने के बजाय वो लोग तो उल्टा जीत गए। यहाँ पर अवार्ड जीतने पर फैंग को माइक मिलती है कि वो सभी को बताए कि आखिर वो इतना अच्छा स्टूडेंट कहाँ से निकला जो उसकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी है। अब यहाँ पर फैंग के डैडी इतने गुस्सा होते हैं कि बीच इवेंट में से उठ के जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अभी भी उस पर बिलीव नहीं होता कि उसने कोई चीट नहीं किया। फिर फैंग उन्हें देखता रह जाता है और कुछ बोलता नहीं है। तो यून फिर माइक लेती है और कहती है कि वो अभी शर्मा रहा है तो उसके बदले में मैं बोलती हूँ। और फिर यून सभी को बताने लगती है कि वो असल में अब्रॉड में स्टडी कर चुका है और वहाँ पर वो काफ़ी कंट्रीज घूम चुका है, तो उससे एक नहीं बल्कि 5-6 लैंग्वेज आती है। फैंग शॉक हो जाता है कि ये तुम्हें कैसे पता। यून उसके बारे में और भी चीज़ें बताने लगती है तो फैंग काफ़ी शॉक हो रहा होता है कि ये भी तुम्हें किसने बताया। यून सोच रही होती है कि पास्ट लाइफ में तुमने मुझे बताया था, तुम कुछ महीने के लिए अब्रॉड भाग गए थे और वहाँ पर तुमने सारी लैंग्वेजेस सीख ली। यून यहाँ पर सभी लोगों को कह देती है कि वो ये अवार्ड डिजर्व करता है, उसने अपनी मेहनत से जीता है। फिर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और फैंग के डैड भी शौक हो जाते हैं कि उन्होंने अब तक फैंग को गलत समझे। फिर यहाँ पर इन लोग की फोटोज भी खींची जाती है, जिसके बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो फैंग के फ्रेंड्स उसकी तारीफें कर रहे होते हैं कि तुम तो कितने अमेजिंग निकले, तुम अकेले इतनी सारी कंट्रीज चले गए। तो फिर वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रहा होता है। तभी यून कहती है कि फैंग मेरे लिए भी रुको, मैं भी आ रही हूँ। वो उसके सामने आकर कहने लगती है कि देखो आज मैंने तुम्हारी हेल्प करी हूँ तो तुम्हें मुझे अच्छी सी खाने की ट्रीट देनी होगी। फैंग कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे सच में लाइक करने लग गई हो।
तो कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। फैंग कहता है कि देखो अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं कोई अच्छा पर्सन नहीं हूँ। ये कहकर वो जा रहा होता है तो यून उसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है कि मैंने तो अभी सोची भी नहीं कि मैं क्या खाने वाली हूँ। वो कहते हैं कि चलो हॉटपॉट खाते हैं। तो फिर फैंग के दोनों फ्रेंड्स भी कहने लगते हैं कि हमें भी ज्वाइन कर लो, हम लोग भी खाएंगे। तो फिर फैंग मान जाता है कि ठीक है, तुम सभी को मेरी तरफ से खाने की ट्रीट। तभी यहाँ पर फिर फैंग के डैड गुस्से में उसे चिल्लाते हुए पहुँचते हैं। तो फैंग के दोनों फ्रेंड्स डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम किसी और दिन हमें खाने की ट्रीट ज़रूर देना, भूलना मत। और वो लोग यून से भी कहते हैं कि तुम भी चलो। तो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी। तो वो लोग अपना भाग जाते हैं। और तभी यहाँ पर फैंग के डैड जो गुस्सा हो रहे होते हैं तो उन्हें प्रोवोक करने के लिए स्टेप मॉम और जो का ही हाथ होता है। स्टेप मॉम तो कहने लग जाती है कि जो तुम्हें ऐसे चीट नहीं करना चाहिए, तुमने जजेस को पैसे दिए और फिर तुम जीते हो। यूनिस पर बीच में कुछ बोलने जा रही होती है तो फैंग कहता है कि देखो मैंने तुम्हें डेट करने के लिए हाँ नहीं बोला हूँ, तो तुम मेरी चीज़ों में इंटरफेयर मत करो। फैंग अपने डैड से कहने लगता है कि हाँ मेरी गलती है, मैंने आपको बहुत डिसअपॉइंट कर दिया ना। ये सुनकर जो खुश हो रहा होता है कि अच्छी बात है, तुम डैड के सामने यही बोलो ताकि वो तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करे। पर यहाँ पर फैंग के डैड तो उस पर चिल्लाने के बजाय उसे आकर सॉरी कहने लगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम पर शक किया। तो फिर फैंग गुस्से में उनका हाथ हटाता है और कहता है कि नहीं आप कहाँ गलत हो सकते हैं, आप तो हमेशा सही होते हैं। और वो गुस्से में अपना चला जाता है। तो उसके डैड फिर इस वजह से गुस्सा हो जाते हैं। तो यून फिर फैंग के डैड को समझाने लगती है कि अंकल अगर आज मैंने पुलिस को कॉल ना करी होती तो फैंग का तो आज नाम खराब हो जाता और उसके ऊपर चीटिंग का इल्ज़ाम लग गया होता और उसकी रेपुटेशन चली जाती। तो आपको समझना चाहिए कि इस बात पर वो गुस्सा हो गई। फैंग के डैड खुश होकर ये उनसे बात करने लगते हैं कि उसकी इतनी बड़ी हेल्प की वजह से उनकी बेटी का नेम क्लियर हो पाया। वो कहते हैं कि लेकिन क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम फैंग को अपनी एडमिशन की स्पॉट देना चाहती हो। इन कहती है कि हाँ लेकिन वो लेना ही नहीं चाह रहा है। तभी स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम ये सब उसके लिए इतना कर रही हो तो कहीं तुम्हारे कुछ और मोटिव तो नहीं है। जो भी कहने लग जाता है कि यून मैंने तुम्हें डेट करने को नहीं माना तो तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरे भाई के पास पहुंच गई। सच में तुम कितनी खराब हो, तुम मेरे भाई के साथ भी खेल रही हो। फिर जो की मम कहती है कि देखा हस्बैंड, मैंने बोला था ना कि इस लड़की का कुछ तो मोटिव है। तो फिर फैंग के डैड इस बारे में यून से पूछते हैं कि ये सब क्या है। यून कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा है, फैंग को यहाँ कंपटीशन में लाने का मेरा मोटिव है। तो स्टेप मम खुश हो जाती है कि अच्छा है तुम अपने मुंह से सच बोल रही हो। तभी फिर यून फैंग के डैड को इस बारे में बताने लगती है कि आपको 1 साल पहले की वो बात याद है जब फैंग ने फाइटिंग किया था और आपको उसकी वजह से पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब उसके डैड उसे पुलिस स्टेशन से घर लेकर आ गए थे तो उसे थप्पड़ मार के उसे ब्लेम कर रहे थे कि वो बस यही सब हरकतें करता रहता है, फाइट करने के अलावा उसे कुछ और नहीं आता। तो वो बस गुस्सा होकर अपने रूम में चला गया था। फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर यून फैंग के डैड को इस बारे में बताती है कि वो असल में फाइटिंग नहीं कर रहा था, उसने तो उल्टा मेरी जान बचाई। वो सब बताती है कि कैसे वो गुंडे लड़के उसके पीछे पड़ गए थे और अगर उस दिन वो नहीं आता तो फिर आज वो सेफ नहीं होती। तो डैड कहते हैं कि फिर उसने ये बात किसी को बताया क्यों नहीं। तो फिर वो बताती है कि मेरी वजह से वो मेरा नेम खराब नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने इस बात को अंदर ही रख लिया। स्टेप मॉम कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, हमारी फैमिली का कितना नाम खराब हुआ है। तो यून कहती है कि वो तो आपके बेटे जो से पूछिए, इसने ही अब तक ये बात छुपा के रखा था और मेरे लाइफ सेवर बनने का झूठा नाटक करते हुए मुझसे फ़ायदा उठा रहा था, अपने आप को फ्री में ट्यूटर करवा के और साथ ही में मेरे साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जीतना भी चाहता था। इसने मुझे झूठ बोलकर फैंग की जगह लेने की कोशिश की है क्योंकि उस दिन मैंने फैंग का फेस नहीं देखी थी। तो फिर यहाँ डैड गुस्सा होते हैं और जो से कहते हैं कि ये सब क्या है। तो वो कहने लगता है कि डैड ये लड़की सब झूठ बोल रही है और मुझ पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा रही है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम भी साथ दे रही होती है और कहने लगती है कि ये लड़की तो मेरे बेटे के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो। तो यून यहाँ पर इन लोग को सीसीटीवी फुटेज दिखा देती है कि उस दिन सच में फैंग ने उसकी हेल्प किया था उन गुंडों से फाइट करके उसे बचाने में। ये देखकर फिर डैड तो शॉक हो जाते हैं कि उन्होंने फैंग को गलत समझे और यहाँ पर जो और उसकी मॉम तो यून को ही बातें सुनाने लगते हैं कि वो अपने आप को समझती क्या है, वो लोग उसके ऊपर केस कर देंगे तो फिर वो बचेगी नहीं। अब यहाँ डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं इस बात पर और वो जो को थप्पड़ लगाते हैं कि वो कितना ज़्यादा खराब है। स्टेप मॉम अभी भी यहाँ पर अपने बेटे जो का साइड लेने के लिए यून को कुछ भी बोले जा रही होती है। तो यून कहती है कि हाँ हाँ आखिर ये सारे काम ये अकेले थोड़ी ना कर सकता है, आप भी तो इसके साथ मिली हुई हो। तो स्टेप मॉम गुस्से में फिर यून के ऊपर हाथ उठाने जाती है पर फैंग के डैड उसे रोक देते हैं और उन्हें उल्टा थप्पड़ लगाते हैं और वो इन दोनों को ही चिल्लाते हैं कि तुम लोगों ने मुझे फैंग के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, अब तक मैं अपने बेटे को गलत समझता आ रहा था, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। वो यहाँ पर इनसे कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बेटे फैंग के लिए किया था कि तुम उसका ख्याल रखोगी, पर तुम तो उल्टा उसका ही बुरा चाहती हो। तो स्टेप मॉम तो शॉक में बीमार हो रही होती है और यहाँ पर फैंग के डैड तो यून को सॉरी बोलने लगते हैं। तो यून कहती है कि आपको मुझे नहीं बल्कि फैंग को सॉरी बोलना चाहिए, आपने उसके साथ गलत करे। तो यहाँ पर फैंग के डैड को एहसास हो जाता है कि हाँ मैंने इतने सालों तक सच में उसे बहुत ही गलत समझा और बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया।
लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। तो यून कहती है कि अंकल मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आखिर डैड और बेटे के बीच में ऐसे कोई झगड़ा नहीं रहना चाहिए। तो मैं आपके लिए फैंग को मनाने की कोशिश करूँगी। और फिर वो उन्हें बाय बोलकर चली जाती है। यहाँ पर जू और उसकी मॉम को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि इंटरनेट कैफ़े में फैंग यहाँ गेम खेल रहा होता है। तभी यूनुस से देखने पहुँच जाती है और वो सोचती है कि पिछली लाइफ में भी जब भी वो सैड हुआ करता था तो वो इंटरनेट कैफ़े में ही आता था। तभी एक लड़की यहाँ फैंग को देखकर कहने लगती है कि तुम कितने हैंडसम हो, क्या तुम मुझे भी गेम खेलना सिखाओगे। तो वो उसे गेट लॉस्ट बोल देता है। तभी यून जब यहाँ फैंग से बात करने आती है तो उसे लगता है कि वही लड़की वापस उसे परेशान कर रही है, पर जैसे वो उसे देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यून उसे बताने लगती है कि तुम्हारे डैड को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो तुम्हें घर बुला रहे हैं। फैंग कहता है कि आखिर तुम कितनी अनोइंग हो। तो यून फिर गुस्सा होकर जा रही होती है, पर फिर वो वापस आकर उसके बाजू में बैठ जाती है और कहने लगती है कि स्टडी करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। फैंग कहता है कि आखिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो, देखो अगर तुमने मुझे और परेशान करी तो मैं समझ लूंगा कि तुम मुझे पसंद करती हो। यून कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, मैं बस यहाँ अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए आई हूँ। फिर वो अपना स्टडी करने में लगी होती है और फैंग जो भी गेम खेलता है उसमें वो हार जाता है। तो फिर उसे बहुत गुस्सा आती है। वो कहता है कि जब से तुम यहाँ पर आई हो मैं जीत ही नहीं पा रहा हूँ। यून कहती है कि लगता है तुमने हार मान ली कि तुम अच्छा गेम नहीं खेलते। फिर फैंग गुस्सा होकर जा रहा होता है तो यून भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है। तो वो कहता है कि आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। वो कहता है कि देखा, तुम मुझे लाइक करती हो इसलिए तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो। यून कहती है कि ऐसी बात नहीं है, एक ही रोड है घर जाने के लिए, तो मैं बस अपना जा रही हूँ। यून दूसरी तरफ मुड़ती है और तभी इतने में फैंग जल्दी से भाग जाता है। तो यून फिर गुस्सा हो जाती है कि ये तो सच में चला गया मुझे अकेले छोड़ के। तभी वही जो गुंडे लड़के लास्ट टाइम यून को परेशान कर रहे थे वो फिर से उसे अकेले में देखकर खुश हो जाते हैं कि अब तो तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। पर तभी टैंक पर फैंग आ जाता है और वो इन लोगों को मार के सबक सिखाता है। यून उन गुंडों से कह देती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी हूँ और अब तुम लोग बचोगे नहीं। फिर फैंग कहता है कि तुमने पुलिस को कॉल कर दी, फिर तो मैं जा रहा हूँ। तो यून उसे रोकती है और कहती है कि तुम भी मेरे साथ चल के पुलिस ऑफिसर को एक्सप्लेन करोगे। फिर पुलिस स्टेशन के बाहर जब ये लोग आते हैं तो फैंग कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं दो बार यहाँ पर आया हूँ। फिर यून फैंग को चोट पर मेडिसिन लगाने को दे रही होती है पर वो नहीं लगा रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम फेंको, मेरे पास और भी बहुत सारे। और वो उसे मेडिसिन लगा के मानती है और बैंडेड उसके फेस पे लगा देती है। फिर फैंग के डैड अंदर से सब कुछ हैंडल करके बाहर आते हैं और कहने लगते हैं कि फिक्र मत करो, मैं उन लोगों पर केस करूँगा, आखिर ऐसे कैसे उन लोगों ने मेरे बेटे को चोट पहुँचाया। वो फैंग से कहने लगते हैं कि सॉरी बेटा, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें गलत समझा था, मैं अब्रॉड में था और मैंने तुम्हारी स्टेप मॉम को इन सब चीज़ों को हैंडल करने बोला था, पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ऐसा झूठ बोलेगी। उसकी वजह से ही मैंने तुम्हें अब तक गलत समझा था, लेकिन अब नहीं, मैंने उसे समझा दी हूँ कि दोबारा वो कुछ भी गलती करेगी तो मैं उसे और जो दोनों को अब्रॉड भेज दूंगा। यून अपने डैड को कुछ नहीं कहता है और वो फैंग का हाथ पकड़ के उसे लेके जाने लगता है कि डैड मैं इसे लेके जा रहा हूँ। तो डैड बताने लगते हैं कि मैं तुम लोग के लिए स्नैक्स लाया था। तो यून उनसे बैग ले लेती है और कहती है कि मैं इसे फैंग को दे दूंगी। फिर रास्ते में जाते हुए यून यहाँ फैंग के पास आती है और कहती है कि तुमने भी डिनर नहीं करे हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी। तो कहता है कि मुझे नहीं खाना। यून कहती है कि ठीक है फिर मुझे तो भूख लगी है, और वो यहाँ कैडबरी निकाल कर खा रही होती है। तो फैंग उसे लेने उतरता है। यून कहती है कि तुम्हें तो भूख नहीं थी ना। तो फैंग कहता है कि ये मेरे डैड ने मेरे लिए खरीदे, और वो फिर उसे लेकर ही मानता है और खाने लगता है। तो यून सोचती है कि ये हस्बैंड कितना लालची है, उसके पेट में से भूख की आवाज़ आ रही होती है और वो सोचती है कि इसके चक्कर में मैंने कुछ डिनर भी नहीं करी हूँ। फैंग फिर बैग देता है और कहता है कि इसमें तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। तो यून उसे टीज़ करने के लिए कहती है कि मुझे सब पसंद है। तो फिर फैंग उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के दे रहा होता है, तो वो तो बैग ही लेकर भाग जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में यून के पास जो आता है और कहने लगता है कि तुम चाहे उस फैंग की कितनी भी हेल्प कर लो, वो मुझसे हमेशा पीछे ही रहेगा और लास्ट ही आएगा। यून कहती है कि अरे हाँ मैंने सुनी तुम और तुम्हारी मॉम को अब्रॉड भेजा जा रहा है, तभी तो समझ आ रहा है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। तो जो गुस्सा होता है और कहता है कि बस एक ही महीना बचा है लास्ट एग्ज़ाम को और मुझे यकीन है कि मैं ही टॉप स्कोर करूँगा और फैमिली की इनहेरिटेंस मुझे ही मिलेगी। ये बोलकर वो तो चला जाता है और यून सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा ताकि फैंग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। फिर क्लास में जब यून फैंग को स्टडी करने बोल दी होती है तो वो कहता है कि मेरी फैमिली इतनी रिच है, मुझे तो एग्ज़ाम की ज़रूरत ही क्या है, मैं नहीं पढ़ाई करने वाला। यून को फिर गुस्सा आ रही होती है और वो सोचती है कि अगर इसे पता चलता ना कि ये अपनी पास्ट लाइफ में पार्ट टाइम डिलीवरी जॉब्स करके इतनी मेहनत कर रहा था पैसों के लिए, तो फिर ये कभी ऐसे नहीं करता। यून उस बारे में याद कर रही होती है कि कैसे वो डिलीवरी वाली जॉब करके हीट स्ट्रोक की वजह से बीमार हो गया था और जब बेहोश पड़ा था तो वो उसकी हेल्प करने गई थी और उसे देखकर शॉक हो गई थी कि वो तो फैंग है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और यून फैंग से पूछने लगती है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम एग्ज़ाम अच्छा देने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर वो कहता है कि अगर तुम राउंड के पूरे 10 चक्कर लगाओगी तो शायद मैं मान जाऊँ। यून कहती है कि ठीक है फिर अपनी बात पूरी करना, और वो फिर ग्राउंड के चक्कर लगाने चली जाती है। तो फैंग को यहाँ पर उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि वो सच में चली गई है। फैंग कहता है कि वो थोड़ी ना पागल है जो ऐसा करेगी, पर हम देखते हैं कि यून तो सच में ग्राउंड के चक्कर लगा रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे कहने भी लगती है
कि वो फैंग के लिए इतना कुछ क्यों कर रही है, पर यून फिर भी नहीं मानती और राउंड लगा रही होती है। फिर यहाँ पर फैंग को इस बारे में पता लगता है कि यून सच में ग्राउंड के 10 चक्कर लगा रही है। तो उसे फिर यून की फिक्र होती है कि उसे कुछ हो ना जाए। फिर वो ग्राउंड में पहुँचता है और यून को मना करने लगता है कि ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। पर यून कहती है कि तुम्हें प्रॉमिस पूरा करना होगा, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं पूरे 10 राउंड्स लगा के रहूँगी। फैंग कहता है कि ठीक है जाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, तो तुम मुझ पे गिव अप कर दो तो अच्छा रहेगा, मैं बहुत ही होपलेस हूँ। तो यून रुकती है और उसे कहने लगती है कि तुम कोई होपलेस नहीं हो और मेरी नज़रों में तो बिल्कुल नहीं हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और वो अपना भागना कंटिन्यू करती है। तो फैंग तो यहाँ से जा रहा होता है, पर यून तभी गिर जाती है। तो फैंग जल्दी से फिर उसके पास आता है। यून कहती है कि देखो मैंने अपनी रनिंग कंप्लीट करी, तो तुम्हें भी अपनी प्रॉमिस पूरा करना होगा और एग्ज़ाम अच्छे देना होगा। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। फिर फैंग यून को उठा के हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकलता है और ये देखकर यून की फ्रेंड्स भी खुश हो जाती है। फिर यून जब यहाँ हॉस्पिटल में होती है तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि देखो तुम यहाँ बीमार हो उस फैंग की वजह से, और वो है कि तुम्हें यहाँ देखने भी नहीं आए। तभी इतने में फैंग यून के लिए खाना लेकर आया होता है और वो कहने लगता है कि क्लासमेट्स के बारे में गॉसिपिंग नहीं करनी चाहिए। तो यून की फ्रेंड भाग लेती है और फैंग फिर यून को खाना निकाल कर दे रहा होता है। यून फिर डम्पलिंग्स वगैरह देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये आखिर तुम कौन से रेस्टोरेंट से खरीद के लेकर आए हो। तो फिर वो बताता है कि मेरे डैड ने बनाया। यून खुश होती है और कहती है कि फिर तुम मेरी जगह अपने डैड को थैंक्स बोल देना। वो फिर खाने लगती है और फैंग के भी खाने में से भी लेती है। फैंग यहाँ कॉफ़ी पी रहा होता है तो वो कहती है कि मुझे भी पीना है। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है। यून कहती है कि मैंने देखी हूँ तुमने एक्स्ट्रा भी लेकर आए हो। फैंग नहीं दे रहा होता है तो वो नाटक करने लगती है कि डॉक्टर ने बताया था कि मुझे लो शुगर हो गया है, अगर मैं कॉफ़ी पीती तो ठीक हो जाती। तो फैंग फिर उसे निकाल कर दे देता है और यून खुश हो जाती है और उसे थैंक्स बोलने लगती है। फैंग कहता है कि देखो तुम मुझे लाइक मत करने लगना क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। यून कहती है कि तुम यहाँ से अभी स्कूल जाओ, जब मैं यहाँ से ठीक हो गया होंगी तो फिर तुम्हें स्टडी करना होगा। फिर यहाँ जब यून स्कूल पहुँचती है तो वो फैंग को स्टडी के लिए लेके चलना चाह रही होती है। तो कहता है कि मुझे परेशान मत करो, मुझे अभी बास्केटबॉल खेलने जाना है। नबी भी पीछे लगी होती है तो फैंग उसके पास आता है और कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे लगोगी तो मैं जाकर टीचर को बोल दूंगा कि हम को भी बुलाया जाएगा, तो तुम नहीं चाहती होंगी ना। यून उसे समझा देती है कि तुम अगर शादी भी करने का बोलोगे ना तो भी तुम्हें स्टडी तो करना ही पड़ेगा। यून उससे बॉल ले लेती है और कहती है कि चलो अब मेरे साथ स्टडी करने। तो फैंग फिर मान जाता है और क्लास में आने के बाद टेस्ट पेपर सॉल्व करके दे देता है। यून उसके पेपर देखकर खुश होती है कि सच में ये कितना ज़्यादा टॉप स्कोर वाला स्टूडेंट है, अभी तो पिछली लाइफ में ये रिचेस्ट मैन बन गया था। फिर यून जब पेपर अच्छे से देखती है तो उसे पता लगता है कि इसने तो पेपर को पूरा सॉल्व ही नहीं किया। वो गुस्सा होती है और कहती है कि ये लो मेरा पेपर, अब इसे पूरा कॉपी करो। फैंग नहीं मान रहा होता है तो यून कहती है कि अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहूँगी। तो फिर फैंग को मानना पड़ता है और वो चुपचाप लिखने बैठता है। फिर क्लास में फैंग के डैड और टीचर आए होते हैं और वो लोग फैंग को स्टडी करते हुए देखकर खुश होते हैं और बातें करते हैं कि यून ने सच में फैंग को इतना बदल दिए और अब वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। सो को तो ये देखकर गुस्सा आ रही होती है और वो बस यही सोच रहा होता है कि वो फैंग को ऐसे पास होने नहीं दे सकता है। फिर ये टेस्ट पेपर फैंग लिख कर देता है तो यून कहती है कि देखो तुमने यहाँ पर ये चीज़ गलत करे हो, मैं यहाँ पर ए वाला ऑप्शन चूज़ करना था। फैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जाओ तुम अपनी मॉम से करवा लो, मुझसे नहीं। यून गुस्से में उसका मुंह पकड़ती है और सोचती है कि मेरी मॉम तुम्हारी मदर इन लॉ है, इसलिए ए तुम खुद को बोलो, मेरी मॉम को नहीं। फिर वो अपने आप को गुस्सा शांत करती है और कहती है कि तुम तो कितने ज़्यादा अमेजिंग हो, तुमने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिए। फिर वो उसे और भी बुक्स देती है और कहती है कि चलो अब तुम्हें ये सब भी कंप्लीट करना है। फैंग गुस्सा होता है और कहता है कि तुम बिलीव करती हो कि मैं अभी तुम्हें बहुत मारूंगा। तो वो उसके ऊपर हाथ रखती है और कहती है कि नहीं करती। फिर नेक्स्ट सीन में यून स्कूल के बाहर खड़ी होती है और सोच रही होती है कि फैंग कहीं यहाँ सच में मुझे मारने तो नहीं आएगा। तभी अचानक से फैंग पहुंच जाता है और कहता है कि तुम बस मुझे स्टडी में परेशान करना बंद कर दो, फिर मैं नहीं मारूंगा। यून कहती है कि वो तो मैं नहीं करने वाली, देखो अभी तुम्हें जल्दी से वापस अच्छे से स्टडी करना होगा और अच्छा एग्जाम देना होगा। और ये बोलकर वो उसे बाय करके चली जाती है। तभी यहाँ पर फैंग के पास उसके फ्रेंड्स आते हैं और वो लोग उसके साथ मजाक करने लगते हैं कि लगता है स्कूल ब्यूटी तुझे लाइक करती है। तो फैंग कहता है कि तुम लोग चुप हो जाओ। फिर वो लोग उसे बताने लगते हैं कि वो लोग आज एक ग्रुप से फाइटिंग करने जाने वाले। तो फैंग को याद आता है कि यून ने उससे बोली थी कि वो फाइटिंग नहीं कर सकता है। तो वो इन लोग को मना कर देता है कि मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। और वो चला जाता है तो उसके फ्रेंड्स भी शॉक हो जाते हैं कि वो स्टडी करने वाला है तो हमें भी करनी चाहिए। फिर फाइनली जब एग्ज़ाम वाला दिन आता है तो यून फैंग के पास आकर कहने लगती है कि तुम अपनी कोई भी पेन पेंसिल वगैरह सब भूला मत, उसे सब याद दिला रही होती है। तो फैंग कहता है कि मैं कोई भूला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ।
फिर टीचर आकर सभी को क्वेश्चन पेपर बांटते हैं और जब फैंग यहाँ क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा होता है तो ये देख के टीचर खुश होते हैं कि चलो आज पहली बार है कि ये एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, नहीं तो बस हमेशा सोता रहता था। फिर यहाँ फैंग जब अपना पाउच खोलता है तो उसके अंदर पेन होती ही नहीं है, तो वो शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि ये उसके भाई जो का काम है। फिर वो तो हेड डाउन करके सोने लग जाता है और जब टीचर उसे ऐसे देखते हैं तो सोचते हैं कि इससे तो कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। तभी यून अपना एग्ज़ाम लिख रही होती है और फिर अचानक से बीच में उसकी नज़र फैंग पे पड़ती है कि वो सो रहा है, तो वो शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो सोचती है कि नहीं, ये मुझसे किया हुआ प्रॉमिस ऐसे तोड़ नहीं सकता है, तो ज़रूर कुछ तो बात है। वो अंदाज़ा लगा लेती है कि उसके पास पेन नहीं है। फिर वो तुरंत ही बहाने करती है और टीचर को बताने लगती है कि फैंग की पेन गलती से मेरे पास आ गई है। तो टीचर फिर पेन को फैंग के डेस्क पर रख देते हैं और फिर पेन लेकर जब फैंग अपना पेपर लिखने बैठता है तो उसे यून की बात याद आ रही होती है कि वो कैसे कह रही थी कि उसे पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा ही करने वाला है। फिर वो अपना एग्ज़ाम लिखने बैठता है। फिर एग्ज़ाम के बाद फैंग यून से पूछने चाहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास पेन नहीं थी। तो वो कहती है कि मैंने गेस करी थी। तो वो कहता है कि देखो कितने का था तुम्हारा पेन, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, मुझे किसी का भी एहसान नहीं लेना है। तो यून फिर सोचती है कि अपने इस कंजूस हस्बैंड से मुझे खाने की ट्रीट लेनी थी, तो वो उसे जानबूझ के ज़्यादा प्राइस बताती है 250। तो वो कहता है कि ठीक है और तुरंत ही उसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये सोचती है कि सच में ये कितना ज़्यादा स्टूपिड और रिच है। फिर लंच करते टाइम पर फैंग के फ्रेंड्स को जब ये पता लगता है कि यून ने उसे एक पेन का 250 युआन ले लिए, तो लोग कहने लगते हैं कि उसने तुझे फूल बना दिए, वो पेन तो बस 2.5 युआन की है और तू क्या पागल है जो इतनी इजीली फूल बन गया। तो वो तो शौक हो जाता है और फिर यून के पास आकर उससे पैसे मांगने लगता है कि तुमने मुझे फूल बनाई और 2.5 युआन की पेन का 250 युआन ले ली। तो कहती है कि मेरी क्या गलती है, तुम ही स्टूपिड हो तो इसमें तुम्हारी गलती। फैंग कहता है कि अभी मेरे पैसे रिटर्न करो और वो यून से उसका फ़ोन लेने जा रहा होता है, तो यून नहीं देनी दे रही होती है और तभी अचानक से दोनों क्लोज आ जाते हैं और फैंग की तो हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है उसे देखकर। तो वो जल्दी से फिर उसे दूर करता है और कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूँगा और जाकर फिर वापस खाना खा रहा होता है। और फ्रेंड के फ्रेंड्स उसे कहने लगते हैं कि क्या सच में तूने आज तक कभी पेन नहीं खरीदा। तो वो कहता है कि तुम लोग बकवास मत करो और मन में सोचता है उसे कभी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसकी नैनी हमेशा उसको खरीद के दे देती थी। तो उसके फ्रेंड्स फिर आपस में कहते हैं कि लगता है इसने जानबूझ के स्कूल ब्यूटी को 250 दे दिया है ताकि ये उसे खुश कर सके। तो वो कहता है कि तुम लोग अब चुप बैठ जाओ। फिर फाइनली जिस दिन रिजल्ट वाला दिन आता है तो सारे स्टूडेंट बोर्ड देखने गए होते हैं और तभी यहाँ पर रैंक लास्ट नंबर पे नहीं होता है, तो उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि सच में इस बार वो लास्ट नहीं आया। जो खुश होकर कह रहा होता है कि लेकिन फर्स्ट तो मैं ही आया हूँ ना। देखती है कि फैंग को 250 नंबर मिले होते हैं, तो वो फैंग से कहती है कि तुमने ये जानबूझ के करे ना। तो कहता है कि हाँ, तुमने भी तो पहले मुझे फूल बनाई थी तो मेरी बारी है, और ऐसा मजाक करके वो चला जाता है। तो यून याद करती है कि उसने फैंग से पेन के 250 ली थी, तो इसलिए जानबूझ के उसने अपने आगे के एग्ज़ाम में अपने मार्क्स कंट्रोल कर लिया और इतने पर ही रुक गया। तो वो तो उससे और इम्प्रेस हो जाती है कि मेरा हस्बैंड इतना इंटेलिजेंट है कि वो अपने मार्क्स को भी कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट सीन में डैड यहाँ फैंग और जो दोनों से मिलने आए होते हैं और उनसे एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो जो बड़ी खुशी खुशी फैंग के बारे में बताने लगता है कि उसे तो सिर्फ 250 पॉइंट्स मिले और उसे खुद को 650। तो वो कह रहा होता है कि डैडी से कितने कम मिले ना। पर यहाँ फैंग के डैड तो उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उसने सच में इतने अच्छे स्कोर किए। वो बताते हैं कि टीचर भी तुम्हारी तारीफ़ कर रहे थे कि तुम कैसे एग्ज़ाम में पेपर लिख रहे थे और तुम सो नहीं रहे थे, कितनी अच्छी बात है, अब तुम कितने अच्छे हो गए हो। वो उसे यहाँ पर एक बैग देते हैं खाने के स्नैक्स का और कहते हैं कि मेरी तरफ से तुम ये उनको भी दे देना, उसने आखिर तुम्हें ट्यूटर करी है तो उसे भी मिलना चाहिए। तो जो तो काफ़ी शौक होता है और फैंग भी, और फैंग कहता है कि ठीक है डैड, मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद डैड तो जो को डांटने लगते हैं कि तुमने सिर्फ 650 पॉइंट्स लेकर आए हो, ऐसे पढ़ाई करोगे तुम, तुम्हें तो सच में मैं अब्रॉड भेज दूंगा। फिर फैंग जब यहाँ यून को खाने के स्नैक्स ला कर देता है तो वो खुश जाती है और कहती है कि अपने डैड को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। वो कहती है कि देखो, अब तुमने इतना अच्छे से एग्जाम दियो तो मैंने डिसाइड करी हूँ कि छुट्टी वाले दिन भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो फिर ये डिसाइड हो गया है। फैंग कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं और वो चला जाता है और यून यहाँ फिर छुट्टी वाले दिन उसके घर के बाहर पहुँच जाती है उसे पढ़ाने के लिए। पर फैंग दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता है और वो मज़े में अपना गेम खेलने में लगा होता है, तो यून बाहर ही खड़ी होती है। तब यहाँ पर उसके पास जो आता है और कहने लगता है ये देखो बारिश भी हो रही है तो अच्छा रहेगा तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा भाई नहीं आने वाला है। यून कहती है कि तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं यहीं पे वेट करूँगी। फिर फैंग को यून की फिक्र होने लग जाती है कि इतनी देर से बारिश हो रही थी तो वो इडियट थोड़ी ना वेट कर रही होगी। पर फिर वो झाँक कर देखता है तो वो सच में होती है, तो फिर वो उसकी फिक्र करते हुए यहाँ पर उसके पास पहुँच जाता है और उसे अपने घर में ले आता है। तो डैड तो यून को देखकर खुश हो जाते हैं
वो फैंग को पढ़ाने के लिए आई है। वो फैंग को यून का अच्छे से ख्याल रखने बोलते हैं। फैंग यून को अपने एक्स्ट्रा कपड़े ला कर दे देता है ताकि वो चेंज कर सके, नहीं तो उसे सर्दी लग जाएगी। अभी यहाँ फैंग के डैड उसे बाथरूम के बारे में बताने लगते हैं कि वो कहाँ पर है। तो यून कहती है कि अंकल मुझे पता है, और वो खुद चली जाती है। तो डैड फिर फैंग से कहने लगते हैं कि तुम यून को पहले भी यहाँ पर लेकर आते हो। तो वो कहता है कि नहीं डैड ऐसा नहीं है, पर उसके डैड नहीं मानते और फैंग शॉक रह जाता है कि आखिर इसे ये सब कैसे पता है। फिर यून यहाँ पर फैंग की स्टडी में हेल्प करती है और दोनों साथ बहुत देर बैठ के पढ़ते हैं। वो फैंग को याद दिलाने लगती है कि उसने अभी तक खाने की ट्रीट नहीं दी है, तो फिर उसे मानना पड़ता है और दोनों फिर साथ में बैठ के हॉटपॉट खा रहे होते हैं। तभी यून के ऊपर गरम गरम तेल गिरने वाला होता है, तो फैंग जल्दी से आगे आता है उसे बचाने के लिए और उसके हाथ में तेल गिर जाता है। तो यून उसकी फिक्र करती है कि मैं खुद हट जाती ना, आखिर तुम बीच में क्यों आए। फिर वो उसके हाथ जले पे फूक रही होती है, तो फैंग बस उसे देखते रह जाता है और ऊपर से फैंग का फ्रेंड इन लोग को देखते हुए इन लोग की फोटो ले लेता है। और दोनों फ्रेंड्स फिर उसके नेक्स्ट डे स्कूल में इस बारे में पूछते हैं कि वो यून को पसंद करता है लगता है, नहीं तो उसने अपनी फेवरेट ड्रेस भी उसे पहनने को दिया था। फैंग कहने लगता है कि तुम लोग ज़्यादा मत सोचो, वो असल में भीग गई थी तो इसलिए मुझे अपने कपड़े देने पड़े। तो कहता है कि अच्छा, लेकिन अपने फेवरेट वाले कपड़े, और वो फोटो भी दिखा रहा होता है। अभी यून ने यहाँ पर फैंग को उसके कपड़े रिटर्न करने आई होती है कि उसने वॉश करके लेकर आ गई और उसे थैंक यू बोलकर वो चली जाती है। तो फैंग भी स्माइल कर रहा होता है और वो अपने फ्रेंड से छुप कर यून की फोटो को अपने मोबाइल में ले लेता है। नेक्स्ट सीन में यून जब कैंटीन में होती है तो उसकी फ्रेंड जिया आकर उसे पूछ रही होती है कि क्या उसके और फैंग के बीच में डेटिंग स्टार्ट हो गई है। तो यून कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो बताने लगती है कि ग्रुप में सारे स्टूडेंट तो यही बातें कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यून जब क्लास में आती है तो उसे फैंग के डेस्क में बहुत सारी लड़कियों के लव लेटर्स देखने को मिलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है कि उसके हस्बैंड के पीछे इतनी लड़कियां पागल है। फिर क्लास में एक लड़की होती है जिसने फैंग के लिए पानी का बॉटल भी रखी होती है और फैंग फिर क्लास में आकर पानी पी लेता है और उसे लगता है कि यून ने ये बॉटल रखी है। तो वो कहता है कि तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो ना। तो यून फिर उसे जेलस होकर बताती है कि ये बॉटल मेरी नहीं है बल्कि उस लड़की की। तो वो कहता है कि पहले बताना चाहिए था ना। फिर वो तुरंत ही उस पानी को चेंज करके उस बॉटल को लाकर दे देता है और उस लड़की को समझा देता है कि मेरे पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। फिर यून जब बाहर अपनी फ्रेंड के साथ अकेले में होती है तो ये लड़कियाँ उसे डांटने पहुंच जाती है कि तुम मेरे फैंग से दूर रहो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो यून उसे समझा रही होती है कि वो सिर्फ अपनी स्टडी में ध्यान दे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यून को याद होता है कि पास्ट लाइफ में कैसे वो फैंग के पीछे लगी हुई थी, फैंग के रिजेक्शन की वजह से खुद ही उसने अपनी जान दे दी थी। तो वो सोचती है कि इस लाइफ में इसे स्टडी करनी चाहिए, वो उसे इसी बारे में समझाने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर फैंग के पास पहुँच कर उसे बताने लगती है कि यून को कुछ लड़कियाँ परेशान कर रही है। तो फैंग सुनते के साथ ही यून को बचाने के लिए भागता है और ये देखकर जिया भी समझ जाती है कि ये पक्का यून को पसंद करता है। फिर वो लड़की यहाँ पर यून को गुस्से में मारने जा रही होती है तो फैंग आकर उसका हाथ रोक देता है और उसे समझा देता है कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे और उसे गेट लॉस्ट बोल देता है। तो वो लड़की फिर रोते हुए अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ चली जाती है और फैंग फिर यून को समझा देता है कि मैंने कोई तुम्हारे लिए सब नहीं करा, मैंने तो बस अपने लिए करा। तो यून स्माइल कर रही होती है, उसे पता है कि अब वो उसे पसंद करने लगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लास में यहाँ पर उसी लड़की की मॉम आ जाती है और वो यून को थप्पड़ लगाकर उसे चिल्ला रही होती है कि उसने उनकी बेटी को परेशान करी है अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। फैंग यहाँ पर यून का सपोर्ट कर रहा होता है तो वो उसे भी बातें सुनाने लगती है और फिर ये बात टीचर के ऑफिस तक पहुँच जाती है। पर यहाँ पर फैंग को सपोर्ट करने के लिए उसके डैड भी पहुँच जाते हैं और वो इस लेडी को समझाने लगते हैं कि वो उनके बेटे के खिलाफ ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकती है और यून ने भी कुछ नहीं कही है। फिर वो लड़की खुद यहाँ पर पहुँचती है और अपनी मॉम को लेकर जाती है कि उन्होंने सब गलत समझ ली है और इस तरीके से ये मैटर सॉल्व हो जाता है। और नेक्स्ट डे वो लड़की फिर यून से यहाँ स्कूल में मिलने आती है और कह देती है कि तुम्हारी वजह से फैंग अब मेरा नहीं रहा, मैं अब अब्रॉड जा रही हूँ स्टडी के लिए। तो यून उसे इसी बारे में समझा रही होती है कि खुद को इंसान को पहले इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ना कि दूसरों को। वो लड़की समझने का नाम नहीं ले रही होती है और जैसे यहाँ फैंग को देखती है तो फिर उसे बात करने लगती है, पर फैंग उसे कोई भाव नहीं देता और उल्टा वो यून को प्रोटेक्ट करता है, उसे साथ लेकर जाता है। तो ये लड़की फिर गुस्सा होकर जाती है। फिर स्कूल में एक म्यूज़िक कंपटीशन स्टार्ट होने जा रहा होता है जिसमें यून पार्टिसिपेट करना चाह रही होती है कि फैंग भी उसका साथ दे, पर फैंग इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। तो यून कहती है कि ठीक है, मैं कोई हैंडसम सा दूसरा पार्टनर ढूंढ लूँगी। तो वो जेलस हो जाता है और मान जाता है कि नहीं मैं रेडी हूँ। तो यून कहती है कि अरे इतनी भी अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और को ले लूँगी। तो कहता है कि तुमने मुझे खाने की ट्रीट दी हो तो आखिर मैं क्यों नहीं मानूंगा। फिर फाइनली जिस दिन कॉम्पिटिशन वाला दिन होता है तो फैंग सभी के साथ पहुंच जाता है, पर उसे रूमर सुनने को मिलती है कि यून ने उसकी स्टेप मॉम के पैसे ले लिए और वो अब्रॉड चली गई है और अब वो यहाँ पर नहीं आएगी, ऐसा जो भी उसे बताता है। पर तभी यहाँ पर यून पहुँच जाती है तो वो रोते हुए उसे हक करता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम जा चुकी हो। तो फिर यून उसे बताती है कि उसने तो उसकी स्टेप मॉम का वो 2 मिलियन वाला ऑफर रिजेक्ट भी कर दी और वो उन्हें मना ही करने गई थी।
यून यहाँ पर फैंग को बताती है कि तुमने मेरा मैसेज नहीं देखे थे, मैंने असल में हमारा नंबर सबसे लास्ट में करवा ली थी। और फिर दोनों स्टेज पर जाते हैं और अपना लास्ट परफॉर्मेंस देते हैं जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। इस तरीके से लोग जीत जाते हैं और फैंग तो यून का हाथ भी नहीं छोड़ रहा होता है और उसे स्माइल करके देख रहा होता है। कंपटीशन के बाद फैंग यहाँ पर अपनी स्टेप मॉम की असलियत अपने डैड को बता देता है कि वो कैसे उनके पैसे लूट रही है, और उन्होंने यून को भी यहाँ से भेजने के लिए काफ़ी सारे पैसे देने की कोशिश करी। जब यहाँ पर फिर डैड को स्टेप मॉम की और भी असलियत पता लगती है तो वो उनसे कह देते हैं कि अब वो उनसे डिवोर्स लेके रहेंगे और अब को भी वो अपना बेटा नहीं मानेंगे। तो वो दोनों यहाँ पर उन्हें रोक रहे होते हैं, पर डैड तो नहीं मानते और छोड़कर चले जाते हैं। फिर यून और फैंग दोनों ने डायरी में लिखकर विश मांगे होते हैं कि दोनों को सेम यूनिवर्सिटी में जाना है। यून ने फैंग के लिए मैसेज लिखी होती है कि अगर वो एग्ज़ाम अच्छा दे लेगा और उस तक यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएगा तो फिर वो दोनों फिर डेट करेंगे। फिर फैंग इसके लिए बहुत ही मेहनत करता है और उसके डैड उसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए लेकर जाते हैं। और फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद की पार्टी में फैंग यहाँ पर यून को प्रपोज करने के लिए पहुँचता है और उसे वो आई लाइक यू बोलते हुए उसे एक सरप्राइज़ भी देता है कि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। तो वो उससे पूछता है कि क्या आप तो मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तो यून तो उसे हाँ बोल देती है और दोनों फिर हक करते हैं। इन लोग की जोड़ी से तो इन लोग के टीचर भी खुश हो रहे होते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है और डैड भी खुश हो जाते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।